सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौस पाक की शान बेमिसाल है, उनका मुकाम बेमिसाल है, उनका मर्तबा बेमिसाल है। आपकी शान ये है अल्लाह अकबर कि मेरे नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, मेरी उम्मत के सारे औलिया इसके कदम को अपनी गर्दन पर लेंगे। हुजूर की दुआ करने थी, मेरे आका जाने दुआ है, अरे उनका नाम अगर दुआ में ले लो तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। हजरत आदम उनका नाम दुआ में लेते हैं तो दुआ कबूल होती है। जब हुजूर खुद दुआ करते होंगे तो उस दुआ की शान का आलम क्या होता होगा। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो दुआए मोहम्मद है जो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह अकबर, आपने दुआ की कि मेरा कदम इसने लिया है, इसका कदम मेरी उम्मत के वली लेंगे। फिर वो दिन आया। वाह 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 सुभान अल्लाह। हालांकि उसके पीछे बड़ी तफसील है। सरकार गौसे पाक ने कहा कि इसमें बहुतों की दुआएं शामिल हैं। एक दुआ तो वो भी फरमाते हैं कि मैं 18-19 साल का जवान था, इब्तिदाई अय्याम थे मदरसे में। या अब तक तो नहीं गए ना, अर्ज करूं ना, आप सुनना चाहेंगे? अर्ज करो। अच्छा ठीक। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, बगदाद में एक वली रहते थे, एक बुजुर्ग रहते थे। मैंने सोचा कि उनकी जियारत के लिए जाऊं। जब उनकी जियारत के लिए हम लोग निकले तो मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ ले लिया और साथ लेने के बाद मैंने कहा चलो जियारत के लिए। तो एक दोस्त तो बड़ा बेबाक था, उसने कहा मैं उस वली से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे और आजिज आ जाएंगे, मैं उनका इम्तिहान लूंगा। और दूसरे ने कहा मैं भी कोई सवाल पूछूंगा। सरकार गौस पाक कहते हैं मैं कुछ नहीं पूछूंगा, वो अल्लाह के वली हैं, मैं उनका अदब करूंगा। याद रखें, बेअदबी इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और अदब इंसान को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाता है। फिर ये हुआ, मुख्तसर ये इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद जब उस वली की बारगाह में पहुंचे तो वो वाकई अल्लाह के वली थे। याद रखना, किसी की पेशानी पर लिखा नहीं होता है कि ये अल्लाह का वली है, वली को वली पहचानता है। मेरे रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, औलियाई तहत कबाई, कि मेरे वली मेरी गैरते, मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, जो आपकी कंबल में छुपा हो, हम और आप उसको पहचान नहीं सकते, तो जो अल्लाह की चादरे गैरत के नीचे छुपा हुआ हो, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का जब भी कोई मोमिन बंदा तुम्हारे सामने आए, उसको हकीर न समझना, उसको जलील न समझना, उसको अपने से कमतर न समझना। मुमकिन है जिसको तुम जलील समझ रहे हो वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला हो, वो अल्लाह के नजदीक शान वाला हो। इसलिए अल्लाह के ईमान वाले बंदों का एहतराम करो, मोमिनों का एहतराम करो, मोमिनों का एक इकराम करो। अल्लाह अकबर। जब उस वली के आस्थाने पर तीनों दोस्त पहुंचे, वो वाकई अल्लाह के वली थे। जैसे तीनों बैठे, उस वली ने फरमाया, ओ फलां, तो मुझसे ऐसा सवाल करने वाला था कि मैं जवाब न दे सकूं। ये तेरा सवाल है और ये तेरे सवाल का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। ये कौन बयान कर रहा है? गौसे पाक। कुछ लोग कहते हैं गौसे पाक रफ़-ए-दैन करते थे इसलिए वो हमारे हैं। ये गौसे पाक का अकीदा है। तुम नबी के लिए दीवार के पीछे के इल्म के मुनकिर हो। गौसे पाक वली के बारे में कहते हैं कि वो दिल के हालात को जानते हैं। अगर हम्बलीउल मसलक होने पर रफ़-ए-दैन की बुनियाद पर गौसे पाक तुम्हारे हो गए हैं, अगर तुम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को किसी तरह से माज़ अल्लाह जो है वो बदनाम करने के लिए अपने हल्के में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा इख्तिलाफ तो तुमसे रफ़-ए-दैन पर है ही नहीं। ये तो फुरोई इख्तिलाफ है, ना अमीन बिल जहर पर है, ना रफ़-ए-दैन पर है। हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ तो अकीदे पर है। अगर तुम गौसे पाक को अपना साबित करना चाहते हो तो बताओ जो अकीदा गौसे पाक का है, अगर वो तुम्हारा है तो साबित कर दो। अरे तुम तो यूं कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और गौसे पाक यूं कहते हैं मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखते हो। ये गौसे पाक का नजरिया है।
یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. تو غوث پاک فرماتے میرے اس دوست کو اس ولی نے کہا کہ یہ تیرا سوال، یہ تیرے سوال کا جواب، لیکن تو نے بے ادبی کی، اس لیے سن لے، تو مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی بددعا بڑی خطرناک. مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، اس لیے کسی ولی سے دعا نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بددعا بھی نہیں لے. لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو، لیکن جب خدا سزا دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دوستوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت نہ کرو. اگر نہیں تعظیم کر سکتے تو توہین بھی مت کرو. ان کا ادب گویا کہ خدا کا ادب ہے. اب نہیں کیا تو بددعا دی ولی نے کہ جا تیرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، تو کافر ہو کر مرے گا. پھر دوسرے سے کہا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا، لیکن امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، زبان تو بھی کھولنا چاہتا تھا. سن تیرا یہ سوال ہے، اس کا جواب. تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر مرے گا، چونکہ تیری سزا کچھ کم ہے کہ تو نے کم بے ادبی کی. تو دنیا دار ہو کر مرے گا. اور میرے غوث کو سینے سے لگایا.